मंडे माँ खुरदुरा पत्थर। राजू मणियार के प्रणाम और जय जिनेंद्र। एक समय की बात है, दो बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में स्कूल जाते वापस आते, दोनों साथ में पास हुए, दोनों कॉलेज गए। एक दूसरे की परछाई समझ लो, इतनी बढ़िया सी उनकी दोस्ती थी। कॉलेज खत्म होने पर दोनों ने तय किया कि आगे पढ़ना भी नहीं है और नौकरी भी नहीं करनी है। हम कुछ धंधा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और उसका बिजनेस करते हैं। तो दोनों ने कुछ छानबीन की। छानबीन से पता चला कि थोड़े ही दूर एक खुरदुरे पत्थर की बड़ी बड़ी खान है। वो अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वो खुरदुरे पत्थर में से कोई नीलम हो सकता है, कोई माणिक हो सकता है, कोई ओपाल हो सकता है, अलग अलग प्रकार के पत्थर मिल सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उसकी मेहनत की जाए और उसका व्यवसाय जमाया जाए। दोनों ने उसके पीछे जो भी सीखना था वो सब सीख लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया, दुकान सेटअप की और धीरे धीरे अच्छी तकदीर की वजह से उनका पूरा धंधा चल पड़ा। दोनों में अच्छी दोस्ती तो थी और बिजनेस भी अच्छा चलने लगा और दोनों धीरे धीरे समृद्ध भी होते गए। पर अचानक कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। ऐसा ही हुआ। एक दिन दोनों के बीच में एक छोटे से कारण की वजह से ईगो का टकराव हो गया और दोनों ने ये निर्णय ले लिया कि आज के बाद हम लोग दोनों साथ में बिजनेस नहीं करेंगे, चलो हम अलग हो जाते हैं। एक दूसरे का शेयर जितना बनता था वो हिसाब से ले लिया और दोनों अलग हो गए। एक ने रोड के ये साइड पे दुकान डाली, तब दूसरे ने ऑपोजिट साइड पे दुकान डाली। जो अलग भी हुआ था वो धीरे धीरे मेहनत करने लगा, लेकिन 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका कर्जा बढ़ता गया। लोगों से जो पैसा लिया था, दुकान डाली थी, वो धीरे चलती नहीं थी और धीरे धीरे उसका कर्जा इतना बढ़ गया कि एक दिन सडनली उसको एक बड़ा हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चल बसा। क्या करना चाहिए, उसका 18 साल का जो बच्चा था वो सोचने लगा। उसने उसकी माँ को कहा कि जो लेने वाले हैं वो तो आते हैं, लेकिन देने वाला कोई आता नहीं। तो चलो एक काम करते, जो भी चीजें पड़ी है वो बेच देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कम से कम हमारे पिताजी की जो इमेज जो बनी है वो तो सही रहेगी। माँ ने बोला ठीक है बेटा, तू जैसा सोचे वैसा। तो बेटे ने सब कुछ बेच दिया, सबका कर्जा जो था वो सब चुका दिया और आखिर में उसके पास एक खुरदुरा पत्थर ही हाथ में रह गया। अब वो सोचने लगा कि ये खुरदुरा जो पत्थर है उसका क्या किया जाए। चाचा को तो जानता था क्योंकि उनके पिताजी के बचपन के मित्र थे। सोचा उनके पास जाऊं और ये खुरदुरा पत्थर लेके उनको दिखाऊं, जो भी पैसा मिलेगा सोचेंगे क्या करना है। तो वो खुरदुरा पत्थर लेके अपने चाचा के यहां पे गया। चाचा ने पत्थर देखा और कहा कि इसको तू संभाल के रख ले, और साथ में ये भी पूछा अभी क्या करेगा तूने तो सब बेच दिया है। तो बोले हाँ चाचा, मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो क्या काम कर, मेरे यहाँ काम करना है, कुछ सीखना चाहेगा, मैं तुझे पैसे भी दूंगा, तू सीख भी लेना। उसके पास तो कोई रास्ता तो था नहीं। तो बोलते ठीक है चाचा, आप जैसे बोलते वैसे। और वो चाचा के साथ काम करने लगा। थोड़ा बहुत 1-2 साल हुआ और पूरा जब उसने काम सीख लिया तो चाचा ने कहा कि कल तू जब वापस आता है तो वो तेरे घर पे जो संभाल के सेफ में पत्थर रखा हुआ है ना, वो लेके आना। ठीक है। दूसरे दिन जब वो वापस आया, पत्थर, वो खुरदुरा पत्थर लेके चाचा के पास, और बड़े ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी कोई कीमत नहीं थी। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक सादा पत्थर ही था। उसने चाचा को कहा जब इसकी कोई कीमत नहीं थी तो मुझे संभालने के लिए क्यों कहा था आपने। तो चाचा ने शांति से उसे जवाब दिया, देख बेटा, अगर उस टाइम में तुझे कहता कि ये बहुत कीमती है तो भी दिक्कत होती, क्योंकि तू किसी और को दिखाता और मैं झूठा होता।
और अगर मैं तेरे को बोलता कि नहीं इसकी कोई कीमत ही नहीं है तो इसको फेंक दे, तो तुझे ऐसा लगता कि चाचा को मुफ्त में चाहिए इसलिए ऐसी मुझे सलाह दे रहे हैं। अभी तुझे सोचना है कि तुझे इसका क्या करना है। तो दोस्तों, आज का ये मंडे मार्क जो है वो यही कहता है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ बिगड़ता है तो उसको सुधार ले, अगर ईगो बीच में आता है तो उसको पिघला दे। अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते बहुत ही मूल्यवान होते हैं, उसकी कदर करें एंड मेक योर मार्क।